तुम कितने जिद्दी हो। ठीक है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आने वाले एग्जाम में तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे तो मैं आज तुम्हें छुट्टी दे सकती हूं। ठीक है। तो पुष्कर हमेशा बस किसी तरह पास हो जाता था, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इस तरह के नंबर बहुत तारीफ के काबिल भी नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे। अपने विला में वापस लौटने के बाद पुष्कर ने सबसे पहले उस छोटी घंटी को बाहर निकाला। आसमान में सस्पेंडेड स्काई आए अचानक आसमान से नीचे उतर कर आई। पुष्कर ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से स्काई आई पर धीरे से मारा और एक तीखी आवाज उसमें से निकली। उसने ध्यान से सुना और उस आवाज को मन ही मन में दोहराया और हल्के से बुदबुदाया। ईस्ट इंडियन ओशन की तरफ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, नहीं 300 किलोमीटर। ये तो बहुत ही दूर था। चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसको उस फ्रेगमेंट को ढूंढना ही था। देश से बाहर वह किसे जानता था? पुष्कर ये सोचने लगा, क्योंकि उसे अब देश के बाहर जाना था। पुष्कर ने एक पल के लिए सोचा और एक नंबर पर कॉल किया। हेलो जिग्नेश। हाँ, मैं पुष्कर बात कर रहा हूँ। बोलो पुष्कर साहब, कैसे हो आप? अभी तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो। बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आज रात देश से बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारी वहां किसी से कोई जान पहचान है? पुष्कर, तुम तो मुझे जानते ही हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा काम एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ओके, तो फिर 6 बजे से पहले मेरे घर पर आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। केवल 2 घंटे के अंदर ही जिग्नेश अपने मोटे शरीर को लेकर पुष्कर के सामने खड़ा था। पुष्कर ने पहले से ही सब चीजों का इंतजाम कर लिया था और उसने शामली को घर की देखरेख करने के लिए कह दिया था और फिर वे दोनों वहां से निकल पड़े। पुष्कर भाई, क्या हम विदेश से मोर से बदला लेने के लिए जा रहे हैं? अगर तुम चाहो तो हम एक ईगल भी खरीद सकते हैं उसका खाने के लिए। ये मोर क्या है? जिग्नेश ने अपने मोटे पेट को खुजाते हुए कहा। अरे वो मयूर भाई, वह भी तो विदेशों में है ना। अगर हम देश से बाहर जाएंगे तो हम उसके इलाके में पहुंच जाएंगे। पिछली बार जब उसने अपना खुद का हाथ काट लिया था तो मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं उसका कटा हुआ हाथ अपने पालतू चील को खिलाने के लिए ले जा सकता हूं, लेकिन उसने लगता है सुना ही नहीं। हालांकि जिग्नेश का सोचना भी गलत नहीं था, लेकिन पुष्कर को इस बात का डर नहीं था कि मयूर उससे बदला लेने के लिए जाल बिछाकर बैठा होगा, बल्कि उसे यह लग रहा था कि मयूर उसके आने की खबर सुनकर विदेश छोड़कर भी कहीं दूर भाग गया होगा। बॉस, तुम कितना कैश लेकर आए हो? मैं केवल 10,000 रुपए लेकर आया हूं, लेकिन चिंता मत करो, विदेश में भी हम कार्ड से जितना चाहें उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। तुम केवल 10,000 रुपए लेकर आए हो तो फिर तुम्हारे पीछे किडनैपर कैसे पड़ गए? हमारे पीछे आ रही वाइट हमें तब से फॉलो कर रही है जब से हम विला से निकले। पुष्कर ने भी पीछे फॉलो करती हुई वाइट नोटिस कर लिया था, लेकिन उसको उसमें से कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्या तुम्हें मेरे 50,000 रुपए दिख रहे हैं? लगता है किसी धोखेबाज ने यह खबर बाहर फैला दी है। पुष्कर यह देखकर स्पीचलेस हो गया। वे लोग बंदरगाह तक पहुंच चुके थे और जैसे ही पुष्कर ने गाड़ी रोकी उसने नोटिस किया कि पीछा कर रही वाइट भी उन्हीं के पीछे आकर रुक गई थी। पुष्कर ने उस छोटी घंटी को धीमे से बजाया और आंखें बंद करके बहुत ध्यान से सुना, तो उसे पता लगा कि जिस डायरेक्शन में वह जा रहा था वह गलत नहीं थी। जिग्नेश ने पीछे मुड़कर वाइट की तरफ देखा और अचानक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और लड़की उसमें से निकलकर चलते हुए आने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद बोर्ड पर लगा हुआ बोर्डिंग साइन ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि शिप पर बोर्ड करने का समय शुरू हो चुका था। वो दोनों क्रूज शिप पर चढ़ गए और साथ ही साथ सनग्लासेस वाली लड़की भी। बॉस, ये इतनी बढ़िया शिप जो है ये विदेश में रहने वाले लक्की की है। वह आजकल टूरिज्म के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वह लोग स्मगलिंग का काम करते हैं। जरूर इस शिप पर भी कुछ सामान स्मगल हो रहा होगा। वैसे मैंने भी अपनी दुकान के लिए इससे 2 आइटम खरीदे थे, लेकिन लक्की उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने मुझे वो 2 आइटम बहुत महंगे दाम में बेचे थे। तुम्हें पता है, इसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक पायरेट की तरह भी काम किया था। इसके बहुत अच्छे कनेक्शन है और वह हमें कुछ ट्रेजर ढूंढने में भी मदद कर सकता है। और वह पुष्कर को लेकर सीधे कैबिन के नीचे चला गया। शिप पर टोटल 4 फ्लोर्स हैं। सबसे ऊपर वाला फ्लोर लोगों के रहने के लिए है, सेकंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है डाइनिंग के लिए, और चौथा फ्लोर जो कि सबसे नीचे है वहीं पर सारे सामान को स्टोर करके रखा जाता है। और अभी हम जहां हैं 3rd फ्लोर, यहां पर कसिनो है। चाहो तो तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो। क्या वह सच में कसिनो है? हाँ, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर जाकर अपने पैसे लुटा कर आ जाते हैं। वैसे तो उसके सारे बिजनेस इलीगल हैं, लेकिन लकी के कनेक्शंस बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों तक हैं, इसलिए आज तक कभी भी उस पर कोई रेड नहीं पड़ी। तो फिर क्या कहते हो पुष्कर भाई,
तुम भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, या फिर हम सीधे 4th फ्लोर पर चलें? पुष्कर को तभी एक जाना पहचाना इंसान गैम्बलिंग टेबल पर बैठा हुआ दिखा। क्या संकेत दिया था उस छोटी घंटी ने? क्या करने वाला था पुष्कर विदेश जाकर? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।